ब्रेक के बाद देश की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे साथ देश की बात में हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, जिस तरीके से आपने ये कहा कि जो देश की कानून व्यवस्था है या फिर जो प्रदेश का माहौल है, खासतौर से यूपी का दादरी का माहौल है या फिर और माहौल है, ये बीजेपी माहौल बिगाड़ देती है, आखिर क्यों? नहीं, देखिए, बीजेपी ने हरदम उनकी राजनीति सांप्रदायिकता पर है। उनका जो कहा जाए कि आधार जिसको कहते हैं, नींव, मकान की नींव अगर सांप्रदायिकता पर होगी तो मकान भी सांप्रदायिकता पर खड़ा होगा। तो बीजेपी ने तो कभी मुद्दों पर राजनीति की नहीं, हरदम सांप्रदायिकता पर राजनीति की। उनका कहना है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हमारी एक विचारधारा है। आरएसएस के साथ जो उनकी है वो विचारधारा तो है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि जो प्रदेश के हालात ख़राब हुए हैं उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार, सीधा आपको जिम्मेदार है। देखिए, आरएसएस से कभी कभी इतने गैर जिम्मेदारी बयान आ जाते हैं। आरक्षण पर बयान आया आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिनसे आग भड़कनी थी। तो इसके मतलब आपकी तरफ से तो शोला फेंका जाए। आग भड़क रही है, भड़कना नहीं, भड़क रही है। आज योगी आदित्यनाथ का बयान क्या आया है, उसके बाद प्राची का बयान क्या आता है, साध्वी प्राची का बयान क्या आता है, और बहुत से हैं, साक्षी महाराज के बयान रहे हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के और आरएसएस के दोनों के फंदे में रहते हैं, लेकिन ये सब यूपी से आते हैं। और ख़ास तौर से जो नेता हैं वो यूपी के ही ऐसे हैं जो ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। और इस वक्त यूपी सरकार आपके हाथ में। तोगड़िया जी कहाँ के हैं बयान देने में? तोगड़िया जी आजकल खामोश हैं। बयान देने में बड़ा माहिर हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं? कोई उत्तर प्रदेश को। तोगड़िया जी के बारे में तो ये आता है कि आजकल उनका और कई सौदी हैं जो यूपी की तो नहीं रहने वाली, लेकिन मुजफ्फरनगर में प्राची साध्वी। लेकिन यूपी चूंकि उनका निशाना अगला उत्तर प्रदेश है राजनीतिक रूप से, उनकी सोच है कि हमें उत्तर प्रदेश में राजनीति में कब्जा करना है। हमने तय कर रखा कि उनको राजनीति में कभी कब्जा नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। हमारा उनका सीधा। लेकिन आप अगर आपका टकराव है नरेश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा उनका टकराव है और हम यहाँ पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे, लेकिन अभी बिहार चुनाव चल रहे हैं, बिहार चुनाव ख़त्म हो गए और सरकार जिसकी भी बनेगी, लेकिन यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी जो हैं उनका एक जो बीजेपी एनडीए के प्रति जो रुख है वो नरम नज़र आया है। नहीं, देखिए, आप लोगों ने गलत समझा। नेताजी काफ़ी बड़ा कद हो गया, बड़ी सोच है उनकी। वो कहते हैं अगर कोई अच्छी चीज़ है उसको अच्छा इस मारे ना कहा जाए कि हमारे विपक्ष का है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। अगर अच्छी चीज़ ऐसे कैसे, ये अच्छी, ठीक है, अच्छा बोलिएगा, लेकिन यहाँ पर जो बिहार में सरकार की बात आ रही है, बिहार में सरकार बनाने की बात को, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ, जो एनडीए है उसकी तरफ रुख किया है कि उसकी सरकार। कैसे रुख किया? देखिए, हमने नीतीश और लालू को जोड़ा, मुलायम सिंह ने बैठाल के एक महागठबंधन बनाया, फिर अलग यहाँ तय हो रहा था कि पूरी पार्टी विलय होकर एक जगह हो जाए। इलेक्शन कमीशन की समीक्षा हम लोग कर रहे थे कि पार्टी एक हो सकती कि नहीं हो सकती है। इसी भी नीतीश कांग्रेस से मिलने गए जाके। नेताजी कई बार बैठे रहे, नीतीश जी कांग्रेस से तो मिलकर बात करके एयरपोर्ट चले गए, नेताजी से नहीं मिले। सीटों के बंटवारे पे उन्होंने आपत्ति तो सीटें बांट ली, 100 उन्होंने ले ली, 100 लालू जी ने ले ली, 40 कांग्रेस को दे दी, 5 हमको नहीं, तब भी नहीं दी। 3 आपके बाद नहीं हो तो बाद में जब शरद पवार जी गठबंधन से अलग हुए तो उन्होंने कह दिया कि 3 सीटें हम आपको देते हैं। 5 हो गई थी, 3 की 5 तो क्या हम भीख मांग रहे हैं? हम भीख मांगने पे देखिए, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव जी जब तक रहे और मुलायम सिंह यादव जी की ही देखरेख में, नेताजी की देखरेख में, हम यही तो नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि नीतीश जी, लालू जी, सब काम तो हमने किया, क्या सीटों के बंटवारे के समय आप हमसे राय भी नहीं ले सकते थे, हमसे बात भी नहीं कर सकते थे? तो उनका बाद में ये कहना था अगर सीटों का उन्होंने बंटवारा कर लिया, उसके बाद लालू जी का ये कहना था, लालू जी हो या फिर नीतीश कुमार जी हो, उनका ये कहना था कि हम लोग इस पर बात कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं करी। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कठोर नजर आई और उसने अपने। नहीं, हम कठोर तब हुए जब आपने हमको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आपने तो ऐसा समझ लिया कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं, बिहार में पहले भी हमारे एमएलए जीते हैं जब हम इनसे अलग थे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप अगर हम सब एक हुए थे, या तो एक सिंबल से लड़ रहे होते तो बात समझ लेती, जब अलग अलग सिंबल से सब लड़ रहे हैं,
तो फिर क्या समाजवादी पार्टी पूरी विलुप्त हो जाती? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए नीतीश या जी, लालू जी? दोनों जिम्मेदार हैं। समधी वो समधी की बात अलग है, रिश्तेदारी चलेगी। रिश्तेदारी और राजनीति में अंतर होता है। रिश्तेदारी तो बहुत होता है, सगे दो भाई आते हैं, एक पार्टी में रहता है, एक दूसरे पार्टी में रहता है। ये तो राजनीति में हमने बहुत जगह देखा, बाप एक जगह रहे, बेटा माँ, राजनीति की परंपरा एक चली। माधवराव सिंधिया जी का ले लीजिए, माँ बीजेपी में जिंदगी भर रही, बहनें बीजेपी में रही, वो कांग्रेस में रहे। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत हिंदुस्तान में मिसाल हैं। हमारे आचार्य कृपलानी जी और आचार्य कृपलानी जी, उनकी पत्नी, दोनों को ले लीजिए। जो ये निकल कर आया, जो भी मैसेज निकल कर आया, वो ये निकल कर आया कि लालू प्रसाद यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हों, वो कहीं ना कहीं फैसला करना चाहते थे और उनका लचीला रुख था। लेकिन समाजवादी पार्टी कतई लचीला रुख नहीं था, उनका रुख बहुत कड़ा था, निंदनीय था। और जिस तरह वो अपमान समाजवादी पार्टी का कर रहे थे, वो कभी देश का था कि देश एक बीजेपी से हटकर सरकार लेकर आएंगे और एक अच्छी सरकार लेकर आएंगे। लेकिन चंद दिनी गठबंधन को बने हुए थे और बिहार में वो टूट गया। ये टूट गया तो क्या हुआ? हम उन दलों से मिलकर लड़े जो बीजेपी के खिलाफ। अब बिहार इलेक्शन खत्म हो गया, क्या माना जाए कि आगे आप इस कदम को बढ़ाएंगे? क्या फिर एक होंगे? देखिए, राजनीति में न परमानेंट कोई दोस्त होता, न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। राजनीति में विचारों का मतभेद होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि बड़ी दूर गए लेकिन फिर मिल गए आके। तो ये नहीं, अब अगर शरद पवार जी अलग चले गए थे तो वो भी बीजेपी के साथ ही हो गए, वो भी तो गठबंधन से अलग हुए। तो गठबंधन से अलग हुए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि गठबंधन से, लेकिन उनका ये कहना है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आ रही है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लचीला रुख अख्तियार कर रही है बीजेपी की तरफ। ये बिल्कुल गलत है, पूर्णतः असत्य है। और मैं कह सकता हूँ, अगर इस देश में बीजेपी का कोई भी सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको दुश्मन हम वैसे राजनीति में दुश्मन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई असली दुश्मन है, कोई असली विरोधी है, तो वो समाजवादी पार्टी है। और बीजेपी भी जानती है कि जब तक समाजवादी पार्टी को हम परास्त नहीं करेंगे, हम देश में काबिज नहीं हो सकते। अब आपको दो का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाए, एक समाजवादी पार्टी का और दूसरा बहुजन समाज पार्टी का। वो तो कोई पार्टी नहीं, हम उसको पार्टी मानते नहीं है। वो तो प्रदेश में वो तो एक समूह है, कुछ लोगों का एक समूह है। जैसे बड़े क्षेत्रीय समूह नहीं बन जाते हैं, लेकिन बहुत जगह, तो वो समूह है, पार्टी कहाँ है? जो बात आई है आप लोगों के बीच और जो प्रदेश चुनाव, इसके बाद, क्योंकि बिहार के बाद नजर सबकी यूपी पे है, तो हम बीएसपी को न चैलेंज मानते न पार्टी मानते हैं। लेकिन वो तो साफ कहने अब वो कोई कायम भगवान है। आजकल देश में तमाम है जो अपने भगवान कहते हैं। कोई ईश्वर का कोई अवतार बन जाता है, आप देखते हैं रोजे अवतार ईश्वर के, लेकिन अवतार पर झाड़ शुरू हो गया है। तो वही तो कह रहे ना। तो अगर कोई कह दे कि नहीं हम पार्टी हैं, तो कौन मान ले पार्टी होगा। लेकिन हम लोग उसको नहीं, तो हमारा चैलेंज बीजेपी है, हमारा लक्ष्य बीजेपी है। हम बीजेपी को निशाना मानकर राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से साहित्यकार हों और ये लोग, इन लोगों ने पुरस्कार वापस कर दिए और उनका कहना है कि देश का माहौल ठीक नहीं है। आपने कहा कि देश का माहौल ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है। देश का माहौल ठीक नहीं है, हम भी कह रहे हैं। हमने कब कहा देश का माहौल ठीक है? आज एकदम देश रुका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा देशवासी क्या करें। किसी को अपनी जिम्मेदारी का पता नहीं है, किसी मंत्री को ये पता नहीं हमको क्या करना चाहिए, किस दिशा में देश जा रहा है, भविष्य भारत का क्या होगा, पड़ोसी हमसे किस हिसाब से बदला लेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और जो बेरोजगारों की फौज खड़ी होती चीज़ें आपकी नज़र में पूरे हैं, पूरी तरीके से हालात हैं समाजवादी पार्टी की नज़र में कि क्या है, कैसे होना है। लेकिन जो मुलायम सिंह जी का एक बयान आया, उसके बाद कहीं ना कहीं हवा जो है आपके खिलाफ चली गई, ऐसा कहना है। ये गलत, आप मानते भी चुनाव आने दीजिए। अभी ये उत्तर प्रदेश में ये चुनाव हुए गांव सभाओं के, हम पूरी तरह जीते जिला परिषद। बिल्कुल, चलिए गांव चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, क्या रहा ये देखेंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है।